नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी न्यूज़ और डब्ल्यू न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर के बाहर हूँ और फैमिली कोर्ट का इलेक्शन है। 22 दिसंबर को फैमिली कोर्ट का इलेक्शन है। हमारे साथ में ये जो है ये फैमिली कोर्ट से रिलेटेड एडवोकेट है और प्रेसिडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा RN सेन सर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है। हम जानना चाहेंगे आपसे क्या एजेंडा है आपका। देखिए, मेरा सबसे पहला एजेंडा है कि बेंच एंड बार के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसमें क्या है कि इससे हमारी समस्याएं दूर होंगी। हमारी क्या समस्याएं हम बेंच को बता सकेंगे, बेंच की क्या प्रॉब्लम है हमको बता सकेंगे। उसके बाद में हमारा वहाँ पर क्या है कि अभी तक के कोई इलेक्शन वहाँ पर हुआ नहीं है। एक अडॉक बॉडी थी जो 6 साल से काम कर रही थी, तो वहाँ पर इलेक्शन होना ज़रूरी था। हमने 6 साल के अथक प्रयत्नों के बाद में अभी इलेक्शन का सारा अरेंजमेंट किया है। अरे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं 6 साल के बाद में। तो हमारा ये है कि वहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर एडवोकेट्स लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, लिटिगेंट्स के बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए वॉशरूम की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। और अभी तो 5 और फैमिली कोर्ट के नए जजेस आ रहे हैं, तो इसके साथ में क्या होगा कि मेंबर्स और बढ़ेंगे, एडवोकेट्स की संख्या बढ़ेगी, तो इसके लिए उनको सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वहाँ पर पार्किंग की 2 व्हीलर लिटिगेंट्स के लिए पार्किंग होना, हम लोगों के लिए पार्किंग होना, एडवोकेट्स जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, तो ये सारी हमारी समस्याएं। और लाइब्रेरी होना, जैसा हमने बताया कि वहाँ पर हम लाइब्रेरी के लिए भी प्रयत्न करेंगे और डोनेशंस वगैरह लेंगे लोगों से। हमारे अभी अपने तरफ से भी हम एक एक दो दो बुक्स वगैरह हर एक एडवोकेट से बोलेंगे कि भाई एक एक दो दो बुक्स लेके आएँ ताकि वहाँ पर एक लाइब्रेरी बन सके। इसके अलावा हमारा ये है कि वहाँ पर आने वाले जैसे जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, वो अगर सपोज़ वो फीमेल एडवोकेट्स वहाँ पर अगर मदर बनती है जब, तो उनके जो छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए 6 महीने तक तो आ नहीं सकेंगी, तो उनके देखभाल करने के लिए एक यहाँ पर आया की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा हम सोचते हैं कि हम एक प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर एक पालना घर हो जिसमें आया की व्यवस्था कर सके, ताकि वो उनके बच्चों को उनकी देखभाल कर सके। तो ये इस तरीके के मेरा अपना एजेंडा है कि मैं वहाँ पर अगर इलेक्ट होकर आता हूँ तो मैं अपने फ्रेटर्निटी को अधिक से अधिक सेवाएं दे सकूँ और उनके जो भी समस्याओं का उनका निराकरण कर सकूँ। ये मेरा अपना एजेंडा है। सतुजा सर क्या बताना चाहोगे, 6 साल बाद ये चुनाव हो रहा है, काफी संघर्ष के बाद हो रहा है। मैं एडवोकेट कमल सतुजा, माजी जिला वकील संगठन का अध्यक्ष नागपुर से। आज 2023 में एक कौटुंबिक न्यायालय में एक चुनाव हो रहा है। कौटुंबिक न्यायालय एक बहुत महत्वपूर्ण न्यायालय है जहाँ पे पारिवारिक विवाद आते हैं। एक परिवार में जो विवाद होते हैं वो अगर परिवार के अंदर सुलझ जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब परिवार का विवाद कौटुंबिक न्यायालय में आता है तो वहाँ पे जो क्लाइंट्स लोग आते हैं बहुत परेशानी में आते हैं, चाहे वो पति रहे चाहे पत्नी रहे। ये सिर्फ पति और पत्नी नहीं रहते, उनके पीछे का पूरा परिवार रहता है, पूरा कुटुंब रहता है। ये सब विवादें अगर हमारे परिवार में हो रहे हैं तो समाज में कहीं ना कहीं एक अशांति है। समाज में अशांति है तो हमारा देश भी आज शांत नहीं है। तो करके लिए परिवार के जो विवाद कुटुंब न्यायालय में जा रहे हैं तो उसको सुलझाने के लिए कुछ वहाँ पे एक अच्छे बार की ज़रूरत है। बार का अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जो वहाँ की एक पूरी कमेटी रहती है, अगर वो परिवार के विवाद को एक रिलीजियस, एक होलिस्टिक पर्पस को देखेंगे और उसको निपटारा करेगा तो एक अच्छा परिवार हम लोग निर्माण कर पाएंगे। अच्छा परिवार निर्माण होएगा तो अच्छा समाज निर्माण होएगा। एक अच्छा समाज निर्माण होएगा तो एक हमारा बहुत सुंदर और मजबूत हमारा भारत देश का निर्माण होएगा। उसके लिए एक समझदार, एक सुलझा हुआ एक आदमी हमको वहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए चाहिए, जो एक बार और बेंच के बीच में, जैसे एडवोकेट RN सेन साहब ने कहा, बार एंड बेंच के बीच में भी हम लोगों को एक अच्छी मजबूती चाहिए। साथ में वकीलों के लिए हम लोगों को बहुत सारी वेलफेयर स्कीम करना है। साथ में हम लोगों को क्लाइंट्स का भी ध्यान रखना है। मैंने जैसे कहा कि हम लोगों को एक वहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच होना, एक रिलीजियस अप्रोच होना, ना कि एक कमर्शियल अप्रोच होना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने वाला मैं पिछले 35 साल से RN सेन साहब को जानता हूँ। ये समाज के कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। कभी भी मैंने कई बार देखा है कि चाहे पत्नी रहे या पति रहे, पैसा नहीं भी रहता है लेकिन अगर सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो बगैर फीस के लिए भी उनको मैंने काम करते देखा हूँ। ऐसे निस्वार्थ आदमी को
ही जो वहाँ पे परिवार को वहाँ पे फैमिली कोर्ट का कौटुंबिक न्यायालय बार का अध्यक्ष बनना चाहिए। ऐसी सिर्फ मेरी मंशा नहीं है, आज मैक्सिमम वकीलों की मंशा है कि एडवोकेट RN सेन साहब को वहाँ पे इलेक्ट होके आना चाहिए, और वैसे ही आदमी की वहाँ पारिवारिक न्यायालय में ज़रूरत है। तो मैं सबको पर्सनली निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपा करके एडवोकेट RN सेन साहब को अध्यक्ष पद के लिए जिता के लाए। सेन साहब कितने सदस्य हो गए फैमिली कोर्ट में? जी, फैमिली कोर्ट के अभी तक के 2095 सदस्य हैं जो एज पर दी वोटिंग लिस्ट के हिसाब से। तो वहाँ पर इतने मेंबर्स हैं वहाँ पर जो अभी इसमें इलेक्शन में उनका नाम है। हाँ, अभी आप जब 6 साल बाद ये चुनाव हो रहा है तो अध्यक्ष अगर बनते हो तो आपने आपका एजेंडा भी बता दिए, और फैमिली कोर्ट में काफ़ी समस्याएं भी होता है, उसका भी निराकरण आप करने वाले हो। तो ये सब करने के लिए निधि की भी आवश्यकता होती है, तो फिर कैसे करोगे? जी हाँ, इसके लिए हम फंड जनरेट करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि हमारा तो ये पहला इलेक्शन है, हमारे पास तो रियली फंड की कमी है। तो हमारी जो पेरेंट बॉडी थी, हमारी पेरेंट बॉडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन थी, जिसके हमारे कमल भैया उसके माजी अध्यक्ष रहे हैं। तो हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमको, जैसा कि एक बच्चा होता है, जब तक कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता तब तक कि उसको तो माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। तो DBA हमारी एक पेरेंट बॉडी होने के नाते हम उनसे गुजारिश करेंगे कि भैया हम जब तक के वयस्क नहीं हो जाते तब तक के हमारी मदद करिए, और हमें आशा वो मदद करेंगे। इसी तरीके से हम और भी फंड जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से लाएं ताकि हम अपना बाकी चीज़ों को खर्चा पूरा कर सकेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए नहीं, DBA आपको मदद करेगी, काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि वो हेल्पफुल नेचर की है DBA के जितने भी सदस्य हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मैं एडवोकेट रोहिणी खापेकर। किस पद के लिए खड़े हो आप? मैं कोई भी पद के लिए खड़ी नाही, मैं सपोर्ट कर रही हूँ सेन सर को। क्या बताना चाहोगे आप? मी हे सांगते की आता जी इलेक्शन्स होत आहे, आतापर्यंत या फॅमिली कोर्टमध्ये कुठल्याही प्रकारचे प्रॉपर इलेक्शन्स कंडक्ट झालेले नाही, आणि आता जे इलेक्शन्स होत आहे, जे आपण कन्सर्न डिपार्टमेंटकडे अप्लिकेशन्स, कोर्टाकडून ऑर्डर्स घेणे, हे सगळं श्रेय सेन साहेबांना जातं। कारण आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारे कोणीही प्रॉपर वेळी इलेक्शन्स व्हावं याकरता कुठलेही कोणीच कार्य केलेले नाही। आतापर्यंत जे 22 डिसेंबरला जे इलेक्शन्स होत आहे त्याकरता सेन साहेबांनीच प्रयत्न केलेले आहे, आणि सेन सर इतके एक्सपिरियन्स आहे, त्यांना ज्युनियर्स असो किंवा सिनियर्स असो, सगळ्यांच्या समस्यांचं त्यांना प्रॉपर माहिती आहे की कुठल्या वेळी जाऊन त्यांचं निराकरण करणे आहे। म्हणून मी सगळ्यांना कळकळीने विनंती करेल की सरांना सपोर्ट करावा, त्यांना विजय करून देण्यात यावं। एडवोकेट चेलानी मैडम, आप क्या बताना चाहोगे कि ये जो फैमिली कोर्ट का इलेक्शन हो रहा है 6 साल बाद, क्या आपकी क्या मंशा है? नमस्कार, मैं एडवोकेट हेमा चेलानी। सर, मंशा तो यही है कि कोर्ट में जो आते हैं व्यक्ति वो ऑलरेडी परेशान रहते हैं, वो इसलिए आते हैं, और अगर अधिवक्ता खुद परेशानी में हो और मानसिक त्रास में हो तो वो क्या ही निराकरण दिला पाएगा। तो सेन सर जैसे सीनियर अगर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं तो सीधी सी बात है कि हमारी समस्याएं तो हल हो जाएंगी, और जब हम समस्या मुक्त होंगे तो हम दूसरों को भी समस्या मुक्त कराएंगे। अब बीइंग अ मेल, उनमें पितृत्व का भाव तो हो गई, लेकिन आज जो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि जो नई नवेली माएँ बनेंगी अधिवक्ता, उनके बच्चों तक का उनको ख्याल है, तो इसके बाद मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं बचता कि जो हमारे अपनों का भी ध्यान रखेंगे वो हमारा कितना ध्यान रखेंगे। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे साथ में और एडवोकेट वर्ग है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। सतीश श्रीवास। क्या बताना चाहोगे आप? ये जो फैमिली कोर्ट का इलेक्शन होने जा रहा है, ये 96 में फैमिली कोर्ट की स्थापना हुई थी नागपुर में, तब से अभी तक का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। इसके पहले जो बॉडी थी वो एडहॉक बॉडी थी, जो स्वयं से हिसाब से अपने आप को लोग ने अधिकारी घोषित किया हुआ था। सेन सर ने 96 से जब से फैमिली कोर्ट चालू हुआ है, फैमिली कोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है, संघर्षपूर्ण यहाँ तक उनका आया हुआ है पूरा। और अभी हम लोग सब वकील लोग का यही मंशा है कि फैमिली कोर्ट के इलेक्शन में सेन सर को प्रेसिडेंट करके चुन के लाने की। क्या बताना चाहोगे आप? आपका नाम बताइए। मैं एडवोकेट नितिन कुमार रोडे। ये जो फैमिली कोर्ट का इलेक्शन है, ये 1996 के बाद में, 1996 के बाद में पहली बार ये इलेक्शन हो रहा है, और ये एक ऐतिहासिक पर्व बन गया है क्योंकि ये पहला इलेक्शन है, और ये पहला इलेक्शन बहुत अच्छे से यहाँ पे संपन्न हो रहा है, और बड़ा अच्छा हंसी खुशी का और सम्मेलन का ये वातावरण यहाँ पे तैयार हो गया है। और मैं दिल से गुजारिश करूँगा कि जितने भी वोटर्स हैं फैमिली कोर्ट्स के, उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट RN सेन साहब को देना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है
और एक अच्छा और सच्चा इंसान, नेक दिल इंसान उस बार में अगर प्रेसिडेंट करके रहेगा तो वो क्लाइंट के लिए, जजेस के लिए और वकीलों के लिए, सबके लिए एक सामंजस्य का वातावरण तैयार करके सबके लिए कोऑर्डिनेशन तैयार करके सबको लेके चलने वाला इंसान रहेगा। और परिवार का मुखिया जो होता है, ये जितना बुजुर्ग हो उसका अनुभव भी उतना अच्छा रहता है और उसके अनुभव के बदौलत वो अच्छे से पूरे परिवार को लेके चलता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सेन साहब को बहुत बहुमूल्य वोटों से आप चुन के लेके आए। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि खुशी की बात यह है कि 22 दिसंबर को फैमिली कोर्ट का चुनाव है और चुनाव में जो वरिष्ठ वकील जो है और सबको लेके चलने वाले जो वकील है आर.एन. सेन, वो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं और उनका एक ही कहना है कि मैं अगर अध्यक्ष पद के लिए अगर चुन के आता हूँ तो डीबीए की मदद से मैं फैमिली कोर्ट का पूरी तरह विकास करूंगा, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट लाऊंगा। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।